हाय, ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें 3 प्रीमिसेस हैं और हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से शो करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है। पर इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को लें, क्विकली रिव्यू करें 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस को। तो ये हमारे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक के 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। मॉडस पोनेंस, ये उसकी फॉर्म है, P implies Q, P therefore Q। मॉडस टॉलेंस, P implies Q, if negation Q, therefore negation P। Hypothetical syllogism, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R। Disjunctive syllogism, P or Q, negative P, therefore Q। Addition, P, therefore P or Q। Simplification, P and Q, therefore P, यहाँ से हम therefore Q भी निकाल सकते हैं। Conjunction, P Q premises, therefore P and Q। Resolution, P और Q, negation P और R, Q और R। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इन 8 रूल्स को एनालाइज कीजिए। प्रॉब्लम 2 है, सो दैट द प्रीमिसेस। पहली प्रीमिस है, इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम। दूसरी प्रीमिस, इफ़ यू डू नॉट सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल गो टू स्लीप अर्ली। एंड तीसरी प्रीमिस, इफ़ आई गो टू स्लीप अर्ली देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। तीसरी प्रीमिस लीड्स टू कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन है, इफ़ आई डू नॉट फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो पहली बात, ये जितने भी चाहे प्रीमिसेस हो चाहे कंक्लूजन हो, ये सारे इफ देन स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले ये जो आर्ग्यूमेंट है इसके हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिख रहे हैं। इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, तो सपोज ये जो यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, इसको हम पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट करें। आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, इसको हम क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास पहली प्रीमिस बन जाएगी प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में, P implies Q, if P then Q। Now second one, if you do not send me an email message, so send email message P है, तो do not का क्या आ जाएगा, negation। तो जो सेकंड if then स्टेटमेंट है इसका जो एंटीसीडेंट है वो negation P होगा, implies then I will go to sleep early। तो ये स्टेटमेंट पहले नहीं आ रखा है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल R से। ये सेकंड प्रेमिस में जो इफ देन स्टेटमेंट है उसका क्या है ये कंक्लूजन या कंसीक्वेंट। सो ये हम लिख लेंगे R। तो सेकंड प्रेमिस होगी हमारे पास नेगेशन P implies R, ये पहली प्रेमिस, ये सेकंड प्रेमिस। थर्ड प्रीमिस, इफ आई गो टू स्लीप अर्ली, सो गो टू स्लीप अर्ली हमारे पास ऑलरेडी हमने कौन सा प्रपोजिशन वेरिएबल असाइन कर रखा है, आर असाइन कर रखा है। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश, तो ये स्टेटमेंट पहले नहीं आया है, तो हम इसको सपोज एस प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इफ आर देन एस, सो ये हो जाएगा आर इम्प्लाइज एस। ये हमारे पास हो गई थर्ड premise। Now conclusion, therefore I do not finish writing the program। तो writing the program हमारे पास Q है, do not का negation Q आ जाएगा। I will wake up feeling refreshed, wake up feeling refreshed ये S है, तो ये इसकी जगह हम S लिखेंगे, और ये if then स्टेटमेंट है, तो ये जो है प्रपोजिशनल वेरिएबल की फॉर्म में बन जाएगा negation Q implies S। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट था उसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म आ गई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारा इम्प्लीकेशंस हैं, ओके। और अगर हमें याद है जो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म होते हैं उसमें जो प्रीमिसेस होती हैं वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कंक्लूजन होता है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। लेट अस क्विकली सी कि जो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म होता है वो क्या होता है। वो बोलता है अगर एक स्टेटमेंट है P implies Q, दूसरा स्टेटमेंट है Q implies से R, तो कंक्लूजन हो जाता है Q कैंसिल आउट, P implies R। तो अगर हमें कंक्लूजन नेगेशन Q S लाना है तो इस जगह पे आना चाहिए S
इस जगह पे आना चाहिए निगेशन क्यू। ना अगर हम प्रीमिसेस 2 एंड 3 देखें तो निगेशन P इंप्लाइज, यहाँ से हमारे पास निगेशन P इंप्लाइज S हो जाएगा। सो हमने क्या किया, 2 और 3 में लगाया हमने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। So using hypothetical syllogism in premises 2 and 3, negation P implies R, R implies S, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, negation P implies S, और इसको हम नाम दे रहे हैं स्टेटमेंट 4। ना हमारे कंक्लूजन का S आ गया है, पर हमें निगेशन P नहीं चाहिए, निगेशन P रिमूव करना है हमें। तो हमें निगेशन P रिमूव करने के लिए और ये कंक्लूजन लाने के लिए हमारे पास एक प्रीमिस आनी चाहिए इस किस्म की। किस किस्म की प्रीमिस आनी चाहिए, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ये आनी चाहिए। अभी हम लाए नहीं है। निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, निगेशन P इम्प्लाइज S, तो यहाँ ये दोनों से हमारे पास निगेशन Q इम्प्लाइज S आ जाएगा ना। प्रीमिस 1 हमने अभी यूज़ नहीं किया है। प्रीमिस 1 से ये कैसे आ सकता है, हम जानते हैं कि ये जो है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है 1 का, इसको कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। P implies Q is logically equivalent to negation P। सो ये हमारा कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंट्रा पॉजिटिव टू 1, P implies Q is logically equivalent to negation Q implies negation P, इसको हम नाम दे रहे हैं 5। और अब हम 4, 5 एंड 4 में हम लगा रहे हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और सो अप्लाइंग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म टू 5 एंड 4, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, निगेशन इम्प्लाइज P इम्प्लाइज S, तो हमारे पास आ जाएगा निगेशन P कैंसिल आउट, निगेशन Q इम्प्लाइज S, जो कि ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट का क्या है, कंक्लूजन है। क्योंकि 1, 2, 3 प्रीमिसेस में हमने जो है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस लगाए, जो अपने आप में वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और हम कंक्लूजन पे पहुंच पाए। इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। इसका मतलब जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट हमें दिया गया है ये जो है कैसा आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है।